नमस्ते। 11 नवंबर 2025 से लेकर 11 मार्च 2026 तक गुरु वक्री होने जा रहे हैं। फिलहाल वो कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन 5 दिसंबर 2025 को वो वक्री अवस्था में पीछे की तरफ जाते हुए कर्क राशि से निकलकर पिछली राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि गुरु इस तरीके से पहली बार वक्री हो रहे हैं। गुरु हर वर्ष वक्री होते हैं, लेकिन इस बार गुरु अतिचारी अवस्था में है और इसके अलावा गुरु के साथ साथ अन्य कई सारे ग्रह वक्री हैं। फिलहाल गुरु के साथ साथ शनि भी वक्री हैं, बुध भी वक्री हैं और अस्त हैं, मंगल अस्त हैं, यूरेनस वक्री है और नेपट्यून भी वक्री है। वक्री अवस्था में ग्रह पृथ्वी के और नजदीक आ जाता है और इसके कारण उसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है। गुरु मार्गदर्शक होते हैं, अध्यात्म के, धर्म के कारक होते हैं, एजुकेशन के कारक होते हैं, एग्रीकल्चर के कारक होते हैं। अब क्योंकि वो वक्री हैं, इसीलिए धर्म से जुड़ी हुई कई सारी घटनाएं देश और दुनिया में रफ्तार पकड़ेंगी। गुरु फिलहाल कर्क राशि में वक्री हैं, जो कि उनकी उच्च की राशि है। इसीलिए इस समय में जो धर्म गुरु होंगे, उनसे जुड़ी हुई कई सारी खबरें हमें सुनने को मिलेगी। उनका प्रभाव समाज पर बहुत ज्यादा गहरा पड़ेगा। वक्री अवस्था में ग्रह पीछे की तरफ देखते हैं, यानी अपनी पिछली राशि को देखते हैं जहां से वो आगे आए थे। अब फिलहाल वो कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, तो वो पिछली राशि मिथुन को देख रहे हैं जहां पर वो इसके पहले गोचर कर रहे थे। तो वहां पर जो काम अधूरे रह गए थे, अब फिलहाल गुरु उन्हें समाप्त करने की कोशिश करेंगे। मिथुन राशि काल पुरुष कुंडली के नैसर्गिक तीसरे भाव की कारक होती है, जहां से कम्युनिकेशन को देखा जाता है, और कर्क राशि नैसर्गिक चौथे भाव की कारक होती है, जहां से घर परिवार, मातृभूमि को देखा जाता है। यानी इस समय में आपके घर परिवार में कई सारी बातों पर चर्चाएं होंगी, छोटी छोटी बातों को लेकर के वाद विवाद होगा। और याद रखिएगा कि फिलहाल बुध भी वक्री हैं और अस्त हैं, जो कि कम्युनिकेशन के कारक होते हैं, स्पीच के कारक होते हैं। इसीलिए इस समय में मिसकम्युनिकेशन बढ़ेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, इस पर कई सारी चीजें निर्धारित होंगी। और ऐसा है कि गुरु के कारण आपके अंदर सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बढ़ सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि दुनिया भर का ज्ञान आपके अंदर ही है, इसीलिए आप सामने वाले की बात को समझने की कोशिश नहीं करेंगे। तो अहंकार के कारण भी आपके रिश्तों में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब कर्क राशि जल तत्व की राशि होती है, जिसके स्वामी है चंद्रमा, जो कि हमारी भावनाओं के कारक होते हैं। गुरु की राशि मीन में फिलहाल शनि और नेपट्यून दोनों वक्री होकर के बैठे हुए हैं, और मीन राशि भी हमारी भावनाओं की ही कारक होती है। इसीलिए किसी भी बात को लेकर के एकदम से इमोशनली ओवर रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि जो तीसरी जल तत्व की राशि है वृश्चिक, वहां पर बुध वक्री और अस्त होकर के बैठे हुए हैं, मंगल अस्त होकर के बैठे हुए हैं, और मंगल की अपनी राशि है वृश्चिक। और जब आप बहुत कुछ कहना चाहते हैं, जब आप रिएक्ट करना चाहते हैं और आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, तो मंगल के अस्त होने के कारण आपके अंदर का फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। और वृश्चिक राशि तो नैसर्गिक आठवें भाव की कारक होती है, जहां से छिपी हुई दबी हुई चीजें देखी जाती हैं। इस समय अंतराल में आपके घर परिवार के सदस्यों को लेकर के, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप बहुत महान समझते थे, ऐसे व्यक्ति से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें आपके सामने आ सकती है, या फिर आपको उनसे अलगाव महसूस हो सकता है, क्योंकि अब आप वो देखने लगे हैं जो इतने सालों से आपसे छुपा हुआ था, या फिर आप नजरअंदाज कर रहे थे। लेकिन याद रखना कि ये सब कुछ टेम्पररी है। आपके मन में जो कुछ भी चल रहा है, उसे अपने तक ही सीमित रखना। किसी तीसरे व्यक्ति को जाकर के अपने मन की बातें मत बताना, वरना आपके साथ विश्वासघात होगा। क्योंकि बुध वक्री हैं और अस्त हैं, तो आप जिसे अपना मान करके अपने मन की बातें बता रहे हैं, वो व्यक्ति इन्हीं बातों के आधार पर आपके खिलाफ अफवाहें फैलाएगा। इस समय अंतराल में दो घटनाएं घटित होने की प्रबल संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, जिसमें से एक है शिप का डूब जाना और दूसरा है प्लेन क्रैश। और इन दोनों हादसों के कारण कई लोगों की जानें जा सकती हैं। इसके अलावा देश और दुनिया में किसी जगह पर
तख्ता पलट हो सकता है, मिलिट्री कूप हो सकता है। मैंने आपको चंद्र ग्रहण वाले वीडियो में बताया था कि नवंबर का महीना भारत के लिए बहुत ज्यादा कठिन साबित होगा और इसका प्रभाव हमारे देश के शेयर मार्केट और हमारी इकोनॉमी पर भी अवश्य पड़ेगा। इस समय में बच्चों पर, यंगस्टर्स पर खास ध्यान देना होगा। उन्हें टारगेट किया जाएगा, उनसे जुड़े हुए कई सारे अप्रिय हादसे हो सकते हैं, उन पर हमले हो सकते हैं, अटैक हो सकते हैं। इस समय में कई लोगों के जीवन में पुराने लोगों की वापसी हो सकती है। खास तौर से कोई पुराने शिक्षक या फिर कोई पुराना दोस्त आपके जीवन में वापसी कर सकता है। अगर आप इस समय में कहीं पर भी यात्रा करने वाले हैं तो बैकअप प्लान अवश्य रखिएगा। अपने हाथ में अच्छा खासा समय अवश्य रखिएगा, क्योंकि कई सारी जगहों पर ट्रांसपोर्ट से जुड़ी हुई काफी ज्यादा समस्याएं होंगी और जहां पर भी जाने वाले हैं, चाहे वो दूध लेने के लिए हो, सब्जी हो या फिर माचिस ही क्यों ना हो, आप अपने घर से अगर पैर बाहर रख रहे हैं तो अपने पास कैश अवश्य रखिएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई बहुत सारी दिक्कतें होने वाली हैं। यूपीआई से जुड़ी हुई दिक्कतें, बैंकिंग ट्रांजैक्शन से जुड़ी हुई दिक्कतें, साइबर सिक्योरिटी, साइबर फ्रॉड, साइबर स्कैम, ये बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। टेलीकम्युनिकेशन के सेक्टर में भी दिक्कतें आ सकती हैं। नेटवर्क एकदम से बंद पड़ सकता है और कम्युनिकेशन इसके कारण नहीं हो पाएगा। नवंबर का महीना इमोशनली बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है, तो आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखना होगा। टेम्पररी फेस के चक्कर में अपने जीवन भर के रिश्ते बिल्कुल भी खराब मत कीजिएगा। अगर आपको जॉब में परेशानियां आ रही हैं या बिजनेस में प्रॉब्लम्स हो रही है तो एकदम से क्विट करने का निर्णय मत लीजिएगा। कई देशों के बीच वॉर्स फिर से शुरू हो जाएंगी और इसमें भी इकोनॉमी से जुड़ी हुई वॉर बहुत ज्यादा तगड़ी होने वाली है। तो जो बीच में एक थोड़ा सा अच्छा समय आया था जब गुरु ने अपना गोचर कर्क राशि में शुरू किया था, अब वो समय समाप्त हो चुका है। समाप्त ही नहीं बल्कि समय और ज्यादा खराब होने वाला है, इसीलिए आप प्रिपेयर्ड रहिएगा। अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुंच चुके हैं, यानी आपने ये पूरा वीडियो अपनी मर्जी से देखा है, तो यदि आपको इस वीडियो में बताई गई किसी भी बात से दिक्कत है तो कमेंट में आकर के फालतू का ज्ञान मत दीजिएगा, मुझे नहीं सुनना है, क्योंकि आप मेरे वीडियोस अपनी मर्जी से देख रहे हैं। आप कोई छोटे बच्चे नहीं हैं। अगर पसंद नहीं आता है तो किसी और वीडियो की तरफ प्रस्थान कर लीजिए। और जो समझदार लोग हैं, बहुत सारे हैं, उन सभी के लिए मैं अगला वीडियो जल्द लेकर के आऊंगी। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। बड़ों को आदर, छोटों को प्यार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार।